हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट कोड सेकंड के ईयरली सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि अब की बार आपके ईयरली के अंदर क्या क्या आपके पेपर में आएगा, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने हाफ ईयरली के अंदर आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया था वो सिलेबस बिल्कुल सही था और आपके एग्ज़ाम में भी उसी से क्वेश्चन आए। और अब हम जो ईयरली का सिलेबस बताएंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस है और उसी के आधार पर आपका पेपर तैयार होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपके जो इंग्लिश का पेपर है वो अब की बार आपके कितने नंबर का रहेगा। अभी तक जो खबर है उसके मुताबिक तो आपके पेपर है वो 100 नंबर का ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको इस वाली टेबल है उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कि इस टेबल के अंदर ऐसा क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले है आपके पॉइंट एरियाज ऑफ लर्निंग, फिर मार्क्स। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके रीडिंग। तो अब ये रीडिंग क्या चीज़ होती है आगे हम बात करेंगे। तो रीडिंग होगी वो अब की बार आपके ईयरली एग्जाम के अंदर 20 मार्क्स की आएगी और जो राइटिंग होगी वो अब की बार आपके 30 मार्क्स की आएगी और जो आपकी ग्रामर होगी वो अब की बार आपके 20 मार्क्स की आएगी और जो आपकी बुक्स है हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स वो अब की बार आपके 30 मार्क्स की आएगी। ये आपको पता चलना चाहिए। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं कि रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग। तो रीडिंग के अंदर क्या आएगा आपके ईयरली एग्जाम के अंदर, 2 अनसीन पैसेज अराउंड 350 वर्ड्स फॉर बोथ बी साइड्स कंप्रीमेशन इन क्वेश्चंस टेक्सचुअल आइटम्स शुड आल्सो बी टेस्टेड। तो इसका मतलब यह है कि आपको एग्जाम के अंदर 2 अनसीन पैसेज आएंगे। जो पैसेज आपने नहीं पढ़े होंगे वो पैसेज होंगे और वो कम से कम आपके 350 वर्ड्स के होंगे और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर और वो आपके 20 नंबर के रहेगा। और अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी हम एक जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे। तो ये पहला पार्ट आपके कंप्लीट हो गया, रीडिंग 20 मार्क्स। और ये जो 20 नंबर है वो आप आसानी से गेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा है राइटिंग। तो राइटिंग के अंदर क्या आएगा, सबसे पहला पॉइंट है 1 आउट ऑफ 2 टास्क डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट और ए प्रोसेस बेस्ड ऑन हिंट्स 100 एंड 120। पर इसका मतलब यह है कि आपको कोई टास्क तैयार करना होगा, 2 में से एक टास्क तैयार करना होगा। आपको कोई भी घटना दे देगा और उस पर आपको एक टास्क तैयार करना होगा और उस पर आपको 100 से 120 वर्ड्स के अंदर टास्क तैयार करना होगा और वो आपके 10 नंबर का रहेगा। ये आपको समझ में आ गया। और कैसे कैसे टास्क आते हैं ये भी हम आपको मॉडल पेपर के जरिए आगे समझाएंगे। दूसरा है 1 आउट ऑफ 2 कंपोजिशन एन आर्टिकल ए रिपोर्ट ए स्पीच अराउंड 100 एंड 120 वर्ड। इसका मतलब ये है कि 2 में से आपको एक करना होगा। क्या आर्टिकल है, रिपोर्ट है या फिर स्पीच है, ये क्या होते हैं ये भी हम आपको जल्दी ही बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में आर्टिकल आएगा, रिपोर्ट आएगा, स्पीच आएगा और वो आपको 100 से 120 वर्ड्स के अंदर होगा और वो आपके 10 नंबर का होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा है 1 आउट ऑफ 2 लेटर्स। ये सिंपल है कि आपको 2 में से किसी एक चीज़ पर आपको लेटर, जैसे आप इंग्लिश में लेटर बोलते हो और हिंदी में पत्र बोलते हो, वो आएगा और वो आपके 10 मार्क्स का रहेगा। आपको 2 में से एक लेटर तैयार करना होगा और लेटर राइटिंग पर भी हम जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरा पोर्शन है ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर अब की बार आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स आएंगे, डिटरमिनर्स, टेंसेस और मॉडल। और जो आपका डिटरमिनर है वो 7 मार्क्स का रहेगा और जो आपका टेंसेस है वो 6 मार्क्स का रहेगा और आपका जो मॉडल्स है वो 7 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के अब की बार आपकी जो ग्रामर है वो 20 मार्क्स की रहेगी और हम आपके जो ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स है इन टॉपिक्स पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाएंगे अगर आप कमेंट करोगे तो। क्योंकि हमें क्या पता आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं। अगर आपको आते हैं तो हमारी वीडियो बनाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर नहीं आते हैं
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चौथा टेक्स्ट बुक। अब हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं कि आपके क्या क्या रहेगा सारा पैटर्न। तो सबसे पहले आएगा आपके 1 आउट ऑफ 2 एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट फॉर कंप्रेशन। ये बिल्कुल सिंपल है। इसका मतलब ये है कि आपको 2 में से 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से एक आपको कंप्रेंशन यानी कि पैसेज आएगा आपके 6 मार्क्स का। दूसरा है 4 आउट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अराउंड 10-15 वर्ड। इसका मतलब ये है कि 6 छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनमें से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन को करना होगा और वो आपके 4 नंबर के रहेंगे। अब हम देखते हैं हॉर्नबिल के अंदर जो आपका पोइट्री सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या रहेगा। 1 आउट ऑफ 2 एक्स्ट्रा फ्रॉम द प्रिस्क्राइब पोएम फॉर कंप्रेशन एंड लिटरेरी इंटरप्रिटेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 में से एक पोएम का कोई भाग देगा और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर और वो आपका 4 नंबर का रहेगा। आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट है 3 आउट ऑफ 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अराउंड 10-15 वर्ड्स। ये आपके 6 मार्क्स के आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको 4 में से किन्हीं 3 क्वेश्चन को करना होगा 10 से 50 वर्ड्स के अंदर, वो आपके 6 मार्क्स का रहेगा। ये हो गया आपका हॉर्नबिल का पोइट्री सेक्शन और पूरी आपकी हॉर्नबिल बुक। तो आपको ध्यान रखना है कि हॉर्नबिल बुक के अंदर आपके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। कौन से क्वेश्चन आएंगे? सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है स्नैपशॉट। उसके अंदर क्या होगा? 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन टू टेस्ट द इवैल्यूएशन ऑफ कैरेक्टर इवेंट्स एंड एपिसोड। इसका मतलब यह है कि किसी के कैरेक्टर चरित्र के ऊपर इवेंट या फिर एपिसोड का एक क्वेश्चन आएगा आपके 50 से 60 वर्ष के अंदर और वो आपको 6 मार्क्स का रहेगा। आपको इसलिए सभी जो चैप्टर्स होते हैं उनके कैरेक्टर को याद करना है। ओके, आगे बढ़े। दूसरा है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ऑन कंटेंट इवेंट्स एंड एपिसोड। इसका मतलब ये कि 3 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चंस को करना होगा 30 से 40 वर्ड्स के अंदर, वो आपके 4 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारी बातें हो गई कि आपकी हॉर्नबिल बुक के अंदर से क्या क्या सिस्टम रहेगा, स्नैपशॉट में क्या क्या रहेगा, ग्रामर के अंदर क्या क्या रहेगा, राइटिंग, रीडिंग, ये सारी बातें हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर से वो ईयरली एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, क्योंकि चैप्टर्स भी आपको पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले आपके द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और द ए फोटोग्राफ पोएम, ये दोनों। दूसरा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तीसरा डिस्कवरिंग दैट द सागा कंटिन्यूस और उसके साथ जो पोएम है द लेबनम टॉप, ये भी आएगी। चौथा है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये भी आपके आएगा। और 5वां है द ब्राउनिंग वर्जन, उसके साथ जो पोएम है आपके चाइल्डहुड, वो भी आएगी। तो ये स्नैपशॉट हो गया। अब आती है हमारी बुक नंबर 2 स्नैपशॉट। उसके अंदर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हाउस, द एड्रेस, रंगाज मैरिज, अर्बन आइंस्टाइन एट स्कूल, मदर्स डे और द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये चैप्टर्स आएंगे और ये आपके पैटर्न रहेगा। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।